जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मेरा गला भी साफ है, इसमें खरखराहट की आवाज़ थोड़ी कम आएगी। साथियों, आज बात करेंगे हम, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। असल में जीवन में असफलता आती रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इससे घबराते नहीं हैं और लगातार संघर्ष करते रहते हैं और एक दिन उनको सफलता मिलती है। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं। अब एक आक्रांता है, उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया, हालांकि विदेशी था और हम सब उससे नफरत करते हैं, लेकिन उसकी जो एक नज़ीर है, उसने जो करके दिखाया है कि वो डरा नहीं, रुका नहीं और एक दिन उसने विजय हासिल कर ली। हालांकि भारत में विजय हासिल की थी, लेकिन फिर भी इतिहास में उसका उदाहरण दिया जाता है कि 17 बार असफल रहने के बाद भी उसने अपना प्रयास जारी रखा, एक दिन सफल रहा। तो दोस्तों, बात करें, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ऐसी ही कविता और है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। हालांकि इसके मूल रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी हैं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, उन्होंने इस कविता को बहुत लोकप्रिय बनाया। क्या कहते हैं वो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न उसको अखरता है। कोशिश उसकी हर बार नाकाम नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा जाकर बार बार खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। और कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो कहते हैं कि भाई एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बीच में कुछ लाइन है, थोड़ा सा मैं उसको भूल रहा हूँ, आगे से भी सुधार करेंगे। ये भी मेरी कोशिश है, मैं कोशिश करूँगा एक दिन इस कहानी को, इसको पूरा याद कर लूँगा। अपना उदाहरण बताऊँ दोस्तों, मैंने 2 साल पहले सुंदरकांड समिति को ज्वाइन किया था। सुंदरकांड पाठ करते करते समय एक दिन मेरे मन में विचार है कि क्यों नहीं सुंदरकांड को मैं कंठस्थ कर लूँ। तो मैंने एक दिन से विचार रखा अपने दोस्तों के बीच कि मैं यार सुंदरकांड को कंठस्थ करना चाहता हूँ, मौखिक रूप से पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ मैं करूँ आपके साथ, तो मुझे मतलब किताब की आवश्यकता ना हो, बिना देखे पढ़ूँ। तो हमारे एक दो मित्र थे, उनका कहना था कि ये इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, हम तो इसको 20 साल से पढ़ रहे हैं, आज तक हमें याद नहीं हुआ, आपको कैसे याद हो जाएगा। हमने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सभी स्नेहजनी को आशीर्वाद से और आप लोगों को बताते बड़े हर्ष हो रहा मुझे कि मैं सुंदरकांड को बिना देखे हुए, मतलब वहीं से शुरू करूँगा। प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई जे तरी भव सिंधु बिना जल जान। पूरे 60 दोहे, उनके भी जितने भी दोहे हैं सब हनुमान जी महाराज की कृपा से, राम भगवान की कृपा से, आप सबके स्नेह से मतलब स्मरण हो गया। तो अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए। और भी हैं कि भाई जैसे कभी आप असफल हो जाओ तो ये देखो ना, असफलता किसको मिलती है? जो प्रयास करता है। अब गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफलिस क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। भाई जिसने कोशिश ही नहीं की कभी, जो मैदान में उतरा ही नहीं, जिसने कोई कंपटीशन नहीं दिया, जिसे पता ही नहीं आईएएस क्या है, पीसीएस क्या है, बैंक क्या है, रेलवे क्या है, या मिलिट्री क्या है, या और दूसरे पद क्या है, उसे क्या पता। तो गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफलिस क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। उनको तो काम ही कहना। इस जहां में भी कुछ ऐसे नादा होते हैं, ले जाते हैं अपनी कश्ती वहां जहां तूफान होते हैं। अरे कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये सब मोटिवेशनल बात हैं कि वैसे भी कहा, नर हो रे निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। और किशोर दा का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, राहों में मिलेंगे राहें अपार, किस तरह का गाना है वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। फिर आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। तो इस तरह की बहुत बहुत सारी चीज़ है, मतलब बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी, और इनको आप अपने मन में बना के रखिए और बिल्कुल दम लगा के आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि इतना भी बुरा दौर नहीं है कि आपको कुछ न मिले। हम लोग भी तैयारी करते थे, बहुत दिनों तैयारी की हमने, आईएएस पहले 4 साल आईएएस की तैयारी की, फिर 4 साल फिर पीसीएस की तैयारी की, फिर कई बार मेंस दिए, कई बार वहाँ तक पहुँचे ऊपर तक। फिर भगवान ने सुना स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ गई, 650-700 पद निकले, हमने भर दिया और देखो हमारा सिलेक्शन हो गया। आज हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है, अच्छी सैलरी है हमारी, क्लास 2 में राजपत्रित अधिकारी हैं। बचपन में ख्वाब था कि भाई हम जब मतलब इतनी पावर तो मिले कि हम भाई किसी के फॉर्म को अटेस्ट कर सकें, क्योंकि पहले फॉर्म भरने जाते थे, सारा रोज़ अटेस्ट कराना पड़ता था, जब भी करो इसको ढूंढो उसको ढूंढो। तो तब एक मन में था कि जब हम भगवान इतना करें कि कम से कम किसी का फॉर्म अटेस्ट करें। और आज भी मुझे जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं, मैं किसी को निराश नहीं करता। तो मतलब एक अच्छी खासी है, बढ़िया बढ़िया जीवन चल रहा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भाई देखो, ऐसे तो आप जैसे आईएएस पीसीएस भी बन जाए आदमी, उसको कहता है, वो कहता है मुझे आईएएस बनना है, आईएएस क्या है मुझे और बड़ा बनना है। तो ये तो भाई आपकी महत्वाकांक्षा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। अब आज आपके पास कुछ आएगा, फिर कल कुछ कहोगे, परसों कुछ कहोगे, जो मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए। अब हमें संतोष हो गया कि नहीं, संतोषम परम सुखम, इससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, बस बहुत है और क्या। अब क्या सारा आप ही को मिल जाए क्या? भगवान के पास कोई और देने के लायक बचा नहीं है क्या, कि सब आपको दे देंगे छप्पर फाड़ के, बाकी लोग क्या करेंगे? जो आपको मिल गया है उसमें संतोष करो। मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिला है। पर कैपिटा इनकम देख लो भारत की, हर आदमी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किसान की देख लो, हर महीने कितनी प्रति व्यक्ति आय है? ये हर साल कितनी है? 200 रुपये प्रति व्यक्ति आय है किसान की, देख लेना पूरे अरसास में। मजदूरों को देख लो, वो तो मतलब पॉइंट में चली जाएगी, खर्चा जोड़कर जोड़ोगे तो 300-400 रुपये वाला मजदूर क्या बेचारा करता है। और ये आबादी थोड़ी बहुत नहीं, 40% आबादी भारत की ऐसी है जो इनकी आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो है, आपसे तो कई गुना कम है, हजारों गुना कम है उनकी। फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो संतोष रहो, संतोष होना भी जरूरी है। जो आपको मिल गया उसमें संतोष करिए। हाँ, महत्वाकांक्षा आपके अंदर है, बिल्कुल प्रयास करिए, खूब बड़े आपको जाने का अधिकार है, लेकिन एक बार जब बैठ जाइए तो फिर मजबूती के साथ बैठिए। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, इस जहाँ में भी कुछ ऐसे नादा होते हैं, ले जाते हैं अपनी कश्ती वहाँ जा तूफान होते। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफलिस क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। और एक और है कि अ मैन हु लर्न्स नथिंग फ्रॉम द पास्ट विल बी पनिश्ड बाय फ्यूचर। इसका मतलब कि जो अपने अतीत से सबक नहीं लेता, वो उसको दोबारा भविष्य में दोबारा फिर उसकी हार होती है, पछताना पड़ता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, देखो क्या कमी रही और सुधार करो तुम। मतलब आपको असफलता, फेल, फेल का मतलब होता है FAIL। अब इसका फुल फॉर्म है, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे पूर्व में, जो अबुल कलाम जी, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की। वो कहते हैं फेल का मतलब क्या होता है, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अभी आपका लर्निंग है यार, उससे सीखो तुम, सीख के आगे बढ़ो, क्या कमी रह गई आपके अंदर, कहाँ पे कुछ है, फिर प्रयास करो तुम। अपनी क्षमता को देखो, आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना आना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता है कि मैं भाषण अच्छा दे सकता हूँ यार, अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ। अब मुझे कोई मंच नहीं मिला, मैं कहाँ बोलूँ, किससे बात करूँ। तो फिर ढूंढते ढूंढते हमको यूट्यूब भाई साहब मिल गए। हमें लगता है कि यहाँ पे हम अपनी बात कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको अखबार में लिखना हो, तो अखबार वाले छापेंगे नहीं आपकी बात। अब इतना पैसा भी नहीं है कि अब कोई किताब छपवा दें, क्योंकि पैसा लगता है किताब छपवानी। बिकी नहीं बिकी, पता लगे हमारी घर जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। लेकिन अब यूट्यूब हमको मिल गया है, अब यहाँ पे हम भाषण देते हैं, जिसको सुनना सुनो, नहीं सुनना मत सुनो।
ठीक है? कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो होनी चाहिए, हो सकता है कभी किसी के दिमाग में आ जाए, कभी कोई पढ़ ले, लिख ले, समझ में आ जाए, पॉलिसी है क्योंकि देखो ऐसा समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है। भाई जैसे अभी अपने गौतम बुद्ध को ले लीजिए, उनको ज्ञान लेना था तो उन्हें ज्ञान ले लिया, कहीं से ज्ञान ले लिया, रास्ते में निकले, एक बुड्ढा आदमी मिल गया, एक बीमार आदमी मिल गया, एक मरा हुआ आदमी मिल गया, एक साधु मिल गया उनको, बस सबक ले लिया उन्हें कि साधु से बड़ा सुखी कोई है ही नहीं साला, इससे कोई टेंशन ही नहीं, कहीं भी बैठ जाता है, उसे ऐसा उन्हें ऐसा लगा, बस उन्होंने कहा नहीं, मैं संन्यास ले लूँगा। तो ज्ञान आप कहीं से ले सकते हैं। महावीर स्वामी को लगा कि नहीं यार ये सब राजा के बेटे थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों राजा के बेटे थे, लेकिन उन्हें लगा विलासिता, सुख, ऐश्वर्य ये सब क्षणिक है, ये सब भौतिक सुख है, इनकी कोई अंत में मर नहीं है, बुढ़ा भी होना है, आँखें से दिखेंगे नहीं, दाँत टूट जाएँगे साले, चश्मा लगेगा, कमर झुकी हुई है, क्या मतलब इस जीवन का यार? उन्होंने कहा ऐसा जीवन जियो कि साला कि मरने के बाद भी हज़ारों साल लोग याद करें। अब चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे अपने सुभाष चंद्र बोस हों, गांधी जी हों, भगत सिंह हो, आपके लाल बहादुर शास्त्री हो, हमारे योगी महाराज भी, क्योंकि इतना ईमानदार आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं भाई साहब, बहुत ईमानदार, ऐसे आदमी कहाँ मिलेंगे आपको? आप मोदी जी के बारे में कुछ कह सकते हो भाई 15 लाख का सूट पहना, या अडानी अंबानी दुनिया भर की बात उसमें, लेकिन योगी के बारे में अक्सर नहीं कह पाओगे। ये जैसे ममता बनर्जी है, चाहे आप कुछ भी कह लो लेकिन ऑनेस्टी मतलब है तो है। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? तो ये लोग हज़ारों साल जीते हैं, ये मरने के बाद भी इनको आदमी सुभाष चंद्र बोस को कभी कोई भुला सकता है क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। क्योंकि लोग के दिमाग में बैठे हुए हैं। रतन टाटा है भाई, इतना अपने लिए किया लेकिन देश के लिए भी किया ना उसने, कोई भूल सकता है उसको? तो ऐसे लोग हैं, तो इसमें बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आपका जीवन निरर्थक है, बहुत मूल्यवान है और हर आदमी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, ये मान के चलिए। वो तो भारत जैसा देश है कि वहाँ बेचारे को उसको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी नए-नए अवसर हैं, उनको तलाशिए आप। और मुझे तो लगता है कि यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो पढ़ा सकते हैं, जो संगीतकार हैं। अब देखो मैथिली ठाकुर को देखो, अब बीजेपी की विधायक बन गई है। मैं इसको 5 साल पहले से जानता हूँ, ये क्या है, ये और इसके भाई जो है संगीत में ये गायन गाती थीं और इनके भाई लोग तबला बजाते थे, जो छोटे-छोटे बच्चे, बहुत छोटी बच्ची थी, तब से मैं इसको जानता हूँ। इसने अपनी प्रतिभा यूट्यूब पे दिखाई और लोग पॉपुलर, देखो आज विधायक बन गई हैं। ठीक है, कई बच्चे मैं देखता हूँ, कई बेचारी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती हैं, फिज़िक्स पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, अंग्रेजी इतना बढ़िया ये आरती बच्ची को इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाती है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ, जब मुझे पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है बेटू सिंह को, तो हम उनसे पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे हुनर है, कोई बहुत बड़ा चित्रकार है, कोई पेंटर है, कोई बहुत बच्चा संगीतकार है, या कोई बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मतलब इतना प्रतिभा है भाई। कई सारे लोग, आपको कुछ भी अभी घर में कुछ भी लगाना हो, यूट्यूब पे कितनी सारी चीज़ें, गाड़ी खरीदना हो, गाड़ी की जानकारी ले लीजिए, मोटरसाइकिल उसकी जानकारी ले लीजिए, मतलब क्या अद्भुत है भाई साहब। मुझे लगता है कि बेरोज़गारी दूर करने का एक अच्छा मंच है ये। खैर, तो भाई साहब डरो मत, ठीक है? एक मोटिवेशनल बात थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो काम करिए, निराश मत होइए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस इसी के साथ आज मुझे आपसे ये बात कहनी थी। और वो जो कविता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैं आपको वो कविता पूरी अच्छे से सुनाऊँगा। जो बीच की लाइन छूट गई हैं उनको फिर से तो मैं आपको सुनाऊँगा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।